आदत ही नहीं पड़ी हमारी अंग्रेजी में सोचने की। वी डू नॉट इवन थिंक इन इंग्लिश। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। वो तो बहुत बात की बातें हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, साहब लोग हम पे हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि गलत अंग्रेजी बोल रहे थे, ये मिस्टेक थी। ये सब बहुत बात की बातें हैं। जब हम अकेले भी होते हैं तब भी हम कहाँ इंग्लिश में सोचते हैं। स्टेप 1 तो ये है कि हम इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 11:30 रात में अकेला बैठा मैं ये वीडियो बना रहा हूं। There is no one to see this struggle that I am doing right now. Is no one here. तो क्या मेरी ये मेहनत बेकार जाएगी? आज नहीं तो कल ये मेहनत रंग लाएगी। आप भी एक दिन कामयाब होंगे। अरे हमें ये तक कहना होता है कि भाई मेरी बात सुनो, तो हम लोगों के दिमाग में यही आता है, अरे भाई मेरी बात सुनो। हम इतना तक तो शायद सोचते नहीं है कि हे लिसन टू मी। और शिकायत हमारी ये होती है, साहब हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। इट्स ओनली बिकॉज दैट वी डू नॉट ट्राई स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस इवन व्हाइल वी थिंक। सोचते भी तो नहीं हम उसमें। शुरू के कुछ दिन गलत बोल लीजिए, कौन आ रहा है आपको पकड़ने के लिए। एक आदत की शुरुआत तो हो कम से कम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते। मेरे चैनल का नाम है कहानी हम सबकी। अब मेरा एक वादा था अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर से, वो ये कि साहब अंग्रेजी जबान का जो इस्तेमाल है यानी इंग्लिश स्पीकिंग का, वो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है ना। बिकॉज आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, तो मुझे लगा चलो अगर ये परेशानी किसी हद तक दूर की जा सकती है लोगों की, तो उसमें थोड़ा बहुत वक्त दिया जाए, देखा जाए, शायद कुछ लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन की चीजों को सीख पाए और उनके अंदर से लोगों से बात करने का जो डर है वो निकल सके। तो इसमें जो भी आप लोगों के सामने ये पहला वीडियो मैं रख रहा हूं आज, इंग्लिश कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। जिन लोगों से इंग्लिश कम्युनिकेशन की मुझे बात करना है वो ये है कि आप लोग, जैसा कि अक्सर मेरी आपसे ये बात होती रहती है लाइव डिस्कशन में आमने सामने, कि सोचना शुरू करिए अंग्रेजी में। ये पहला स्टेप है। बिकॉज वी हैव अ हैबिट ऑफ थिंकिंग इन आवर ओन लैंग्वेज। हम हिंदी में सोचते हैं, हमारी जबान अगर उर्दू होती है तो हम उर्दू में सोचते हैं, बट वी डू नॉट थिंक इन इंग्लिश। मिसाल देता हूं आपको। हम सुबह सो के उठे, हमारी आंख खुली तो हमारे दिमाग में आता है मैं जाग गया हूं। अक्सर ये दिमाग में आ जाता है मैं जाग गया हूं, ये हिंदी में आता है। अब इसको इंग्लिश में अगर सोचा जाए तो क्या है? सीधी सी बात है, हम कहेंगे आई एम अवेक। आई एम अवेक। इतनी सी बात अगर हम सोच लें तो बात तो वही है ना कि मैं जाग गया हूं। बट इट इज नॉट इन आवर हैबिट। ये हमारी आदत में नहीं होता है, इसलिए हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। अच्छा, जाग जाने के बाद क्या होता है? अक्सर हमारी नजर घड़ी पे पड़ती है या हम अपना मोबाइल उठा के देखते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि साहब 6 बजा है सुबह का, या 6:30 या 7, 5 जो भी है। हम देखते हैं 6 बज गया है। इस छोटी सी बात को अगर हम अंग्रेजी में सोच लें, इट्स जस्ट अ स्मॉल, इट्स अ मैटर ऑफ फॉर्मिंग अ हैबिट। आदत बनाने वाली बात है बस। हम ये सोच लें अपने दिमाग में अंग्रेजी में, इट इज 6 o'clock भी मत सोचिए, इट इज 6 नाउ। या 6:30 बजा है तो इट इज 6:30, इट इज 7:15, वॉट एवर द टाइम इज, जो भी वक्त उस वक्त हुआ है उतना टाइम सोच लें अंग्रेजी में। और सिर्फ सोचे ना, इसे बोलें। जैसे बड़बड़ाती हुई आवाज में नहीं बोलते हैं इट इज आई एम अवेक,
आई एम अवेक, आई एम अवेक, अपने को बार बार याद दिलाएं, मैं जाग गया हूं, मैं जाग गया हूं, मैं जाग गई हूं, तब भी यही कहेंगे आई एम अवेक। ये दो काम हो गए, जाग गए तो आई एम अवेक, और टाइम देखा तो जो भी टाइम है वो बोला इट इज 6 AM, या इट इज 7, इट इज 7:15, इट इज 5 o'clock, व्हाटएवर। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर हम बिस्तर से उतरते हैं। इस बात को हम दिमाग में सोचेंगे, मैं बिस्तर से उतर रहा हूं, तो क्या कह दें? तो फिर हम ये कह सकते हैं आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड, आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड, मैं अब अपने बिस्तर से उतर रहा हूं या निकल रहा हूं, आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड। ये आदत डाल लें। क्या हम ऐसा कभी करते हैं? नो, वी डोंट डू दिस, हम ये नहीं करते। क्यों? आदत ही नहीं पड़ी हमारी अंग्रेजी में सोचने की। वी डू नॉट इवन थिंक इन इंग्लिश। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। वो तो बहुत बात की बातें हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, साहब लोग हम पे हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि गलत अंग्रेजी बोल रहे थे, ये मिस्टेक थी। ये सब बहुत बात की बातें हैं। जब हम अकेले भी होते हैं तब भी हम कहाँ इंग्लिश में सोचते हैं। स्टेप 1 तो ये है कि हम इंग्लिश में सोचना शुरू करें। क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? जस्ट थिंक अबाउट दिस। और ये वादा है, जो दिल लगा के क्लासेस को अटेंड कर लेगा, इन सेशंस को, आप देखिएगा आपको कुछ फायदा जरूर होगा। तो तीसरी चीज, मैं बिस्तर से बाहर निकल रहा हूं या उतर रहा हूं, आई एम गेटिंग आउट ऑफ द बेड या आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। अब नीचे उतरे तो फिर क्या होता है? हम अपनी चप्पलें ढूंढते हैं, होता है ना। अब हम तलाश करते हैं किधर है चप्पल, वही कहाँ है जो भी पहन के रात में आए थे लेटे। तो मुझे अपनी चप्पल, मेरी चप्पल किधर है? ये हम हिंदी में सोचते हैं, वेयर आर माई स्लीपर्स, वेयर आर माई स्लीपर्स। अब वो जब मिल गई तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, ये रही हमारी चप्पल। तो फिर अब इसे हिंदी में ना सोच के अंग्रेजी में सोचे, हाँ ये रही मेरी चप्पलें, यस हियर दे आर, या देयर माय स्लीपर्स आर, ये रही मेरी चप्पलें, हियर माय स्लीपर्स आर, ये भी कह सकते हैं, या देयर माय स्लीपर्स आर, देयर आर माय स्लीपर्स, कुछ भी कह लें। शुरू के कुछ दिन गलत बोल लीजिए, सही बोल लीजिए, कौन आ रहा है आपको पकड़ने के लिए? एक आदत की शुरुआत तो हो कम से कम। चप्पल पहन ली, उसके बाद फिर क्या करेंगे? जाएंगे कुछ दूर चल के, कुछ वॉक करने जाते हैं, कुछ होता है, या ब्रश करने के लिए पहले जाएंगे। तो फिर क्या होगा? हम वॉश बेसिन पास जाएंगे। जब वॉश बेसिन के पास जाएंगे तो अब वो फिर एक नई शुरुआत। अपना चेहरा आईने में देखा। अक्सर आईने में चेहरा देखने के बाद क्या होता है? हम कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। तो ये चीज जो हिंदी में सोची है, अभी अंग्रेजी में सोच लीजिए, हाउ डू आई लुक टुडे? हम आज कैसे लग रहे हैं? हाउ एम आई लुकिंग टुडे? ओह आई लुक गुड। हाँ, हम अच्छे लग रहे हैं। ओह आई लुक गुड। छोटी छोटी बातें, और हमारा ध्यान ही नहीं रहता इस पे। ये ग्रामर की बुक, वो ग्रामर की लाइन लगी हुई है, और कौन कौन से वर्ब, कौन कौन से टेंसेस याद करने में, ऑल दिस डजंट हेल्प एट ऑल। सबसे कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी शुरुआत, पहली शुरुआत, नाउ आई विल थिंक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में सोचूंगा। अरे हमें ये तक कहना होता है कि भाई मेरी बात सुनो, तो हम लोगों के दिमाग में यही आता है, अरे भाई मेरी बात सुनो। हम इतना तक तो शायद सोचते नहीं है कि हे लिसन टू मी। और शिकायत हमारी ये होती है, साहब हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। इट्स ओनली बिकॉज दैट वी डू नॉट ट्राई स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस इवन व्हाइल वी थिंक। सोचते भी तो नहीं है उसमें। तो किसकी गलती है, किसकी कमी है? हमारी अपनी कमी है। हम अपने से कोई कमिटमेंट ही नहीं करते। इतना भी तो नहीं सोचते कि दिन में कम से कम 5 या 8 बार
सोचने की ही कोशिश करेंगे, कम से कम इंग्लिश में सोचेंगे। तो खैर ठीक है, एक चीज की आज शुरुआत मैंने आपके साथ की, सुबह जागने से लेकर बिस्तर से उतरने तक के लिए कुछ चीजों की आदत डालिए। अब अगर आपसे आपके उस कमरे में कोई आपके ये जो सोच आप रहे हैं और जो बार बार आप उसी को बोल रहे हैं, बोले जरूर, आप याद रखिएगा, जो सोचा वो बोलिए भी, बड़बड़ाइए, रटिए, आदत डालिए। यानी अगर आंख खुली, मैं जाग गया हूं, आई एम अवेक, आई एम अप, मैं उठ गया हूं, आई एम अप, इसको बोलिए जबान से। सिर्फ सोच के बाद बात खत्म कर दीजिए, इसे बोलिए भी। 2 बार बोलिए, 4 बार बोलिए, 10 बार बोलिए। देखिए जबान पे चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। और जबान पे चढ़ गया तो फिर कहां आदत छूटेगी, फिर तो आप बोलते ही रहेंगे। आई थिंक द वीडियो हैज गॉन वेरी लॉन्ग। मैं इस वीडियो को खुद ही अकेला शूट कर रहा हूं और कैमरा मुझसे दूर है, तो आई रियली डोंट नो कि ये वीडियो कितनी देर का हो गया। मुझे उम्मीद है कि इसमें काम की चीजें आपको मिलेंगी। एक तो वो हैबिट बना लीजिए, 4-5 दिन के बाद मैं आपके साथ ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस पे बात करूंगा और आपको बोलना साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। बस कुछ वर्ड्स हैं, 2-3 आपको बताया दे रहा हूं, उन्हें ढूंढिएगा। एक वर्ड है वोरेशियस, VORACIOUS, वोरेशियस। ट्राई टू फाइंड आउट दिस फ्रॉम योर डिक्शनरी, उसमें ढूंढिएगा, आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी। देन एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS है शायद। एक बार स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे बोलने में गलती हो रही हो। और एक वर्ड है विजनरी, VISIONARY, विजनरी, इसको ढूंढिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजनरी। देन यू हैव अ गुड वर्ड जो कि है रेसिप्रोकेट। ये जिक्र भी हुआ था, आपको याद होगा जिन्होंने लाइव सेशन किया है मेरा, रेसिप्रोकेट। और एक और वर्ड है, आर से ही है, रेजोनेट। ये 5 वर्ड हैं, इनके मीनिंग ढूंढिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज 5 वर्ड्स। लेट मी सी आप में से कितने लोग ये कर लेते हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने आज से ब्रॉडकास्ट के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया आप सब लोगों के लिए। आप इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कितना नहीं, ये अब आपकी मेहनत पर है। खुद से वादा कर लीजिए तो हर मंजिल आसान हो जाएगी। वो सुना है ना, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 11:30 बजे रात में, या शायद अब 11:15 बज रहा है, अकेला बैठा मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं अकेला हूं मगर मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूं। There is no one to see this struggle that I am doing right now. Is no one here. तो क्या मेरी ये मेहनत बेकार जाएगी? ऊपर वाला इसे बेकार जाने देगा? आज नहीं तो कल ये मेहनत रंग लाएगी और आप जैसे लोग मुझसे जुड़ेंगे। आप भी एक दिन कामयाब होंगे और मैं भी कामयाब होऊंगा। With this, thank you very much. See you tomorrow in another video. Thank you very much. Good night, आदाब, नमस्ते, शब बखैर, शुभ रात्रि। Thank you very much.